हर दिन की तरह भैयाबान आज भी हम लोग जितने भी बच्चे हैं क्लास 8 के उनका जो चैप्टर है मटेरियल्स दैट मींस मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री में टॉपिक आज हम लोग जो है पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड ओर। पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसमें हमने आपको बताया था मटेरियल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कर रहे हैं जो आज का टॉपिक है हमारा मिनरल्स एंड ओर का। मिनरल या नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कैसा है? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक substances found deep under the surface of the earth। अब और से उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि जो हम किसी भी मेटल्स को प्योर फॉर्म में जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम ओर से करते हैं। देन ओर is a mineral from which one or more metals can be extracted profitably, है ना। The sequence of processes used to extract a metal in its pure form from its ore, और उस ओर से इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं मेटल का। जैसे एल्युमिनियम है, उस बॉक्साइट ओर है, उस बॉक्साइट से एल्युमिनियम को हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। उसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। उसमें क्या प्रोसेस होता है? एन ओर या मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, है ना। तो जो ओर है जिससे हम मेटल्स का क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शंस करते हैं। उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर एंड दिस ओर आर गिवन बिलो। द ओर ऑफ different elements like aluminium, the ore of aluminium ore name is bauxite, the ore of iron is hematite, and the chemical formula of hematite ore is Fe2O3, and chemical formula of magnetite ore is Fe3O4, and chemical formula of aluminium is bauxite Al2H2O4 या Al2O3 into 2H2O। सिमिलरली मरकरी, सिंबल ऑफ मरकरी Hg, है ना। हाइड्रोजियम भी अपन मरकरी क्योंकि उसका लैटिन नेम होता है हाइड्रोजियम, है ना। Hg आपका मरकरी और उसका ओर है सिनेवर और फॉर्मूला उसका है Hgs। जिंक Zn और उसका ओर है जिंक प्लेन और उसका फॉर्मूला ओर है Zns। और लीड का प्लम्बम, लैटिन नेम प्लम्बम और उसका जो ओर है उसको हम लोग कहते हैं गैलिना और उसका केमिकल फॉर्मूला PbS। तो कहने का मतलब सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर, और ये डिफरेंट ओर्स के बारे में मैंने आपको बताया मेटल्स एंड देयर मेजर ओर्स के बारे में, है ना। इज नोन एज मेटलर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर एंड आयरन मेटल फ्रॉम हेमेटाइट ओर। अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जब हम इस मेटल का एक्सट्रैक्शन इस ओर से करेंगे, तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा, उसके बाद उसका रिडक्शन होगा, उसके बाद उसका रिफाइनिंग होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर। जितने भी इंप्योरिटीज है उसको हम लोग रिमूव करेंगे, इस प्रोसेस से हटा देंगे उसको। फिर रिडक्शन, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो किस तरह से इसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या करते हैं, जो भी ओर का इंप्योरिटीज होता है, इंप्योरिटीज जो ओर के अंदर होता है उसको हम हटा देते हैं इस प्रोसेस से, है ना। तो किसको हटाते हैं? रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर। फिर क्या होता है? रिडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द मेटल ओर टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। फिर नो किस स्टेप्स पर आते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल दैट मींस द मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन इज इम्प्योर। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन इज इम्प्योर, वो इम्प्योर फॉर्म में, तब हम लोग वहां पर रिफाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो आज हम लोग मिनरल के बारे में पढ़े और ओर्स के बारे में पढ़े। तो मिनरल
और कोर्स हमें तो यहाँ पर लग रहा है भैया कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम मेटल्स एंड देयर मेजर कोर्स का एक टेबल बनाया, जहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि ये एल्युमिनियम है, इसका और बॉक्साइट और इसका केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस और Al2H2O4. It can also be written as in this form Al2O3 into 2H2. इसका मतलब हुआ कि 4 हाइड्रोजन है इसके अंदर और 2 ऑक्सीजन है ना। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो ये दोनों फॉर्मूला सही है। यहां पर है कि Al2O3 के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। सेम केस में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर ग्रीन विट्रियोल पढ़ेंगे, व्हाइट विट्रियोल पढ़ेंगे, वो अलग अलग केस आएगा। यहाँ पर आयरन है तो आयरन में हम लोग उसका और का नाम है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और दोनों का फॉर्मूला अलग है। हेमेटाइट और से भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और मैग्नेटाइट और से भी उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर आ गया भैया भाई मरकरी, तो मरकरी आ गया। तो मरकरी में क्या हो गया कि मरकरी का जो और है वो सिनेबार है, उसका फॉर्मूला और क्या हो गया HgS। फिर जिंक जिसका सिंबल क्या होता है Zn, और उसका और का नाम क्या है, नेम ऑफ दिस और जिंक ब्लेंड, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है Zns। लीड, लीड मतलब प्लम्बम, उसका लैटिन नेम प्लम्बम, तो लीड का लैटिन नेम प्लम्बम। तो अकॉर्डिंग टू लैटिन नेम ऑफ द लीड इज प्लम्बम, द सिंबल ऑफ लीड इज Pb, एंड फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओर ऑफ द लीड and name of the ore of the lead is galena and chemical formula of this ore is PbS। थैंक यू सो मच भैयावान। आज आप लोग को हमने मिनरल्स और ओर के बारे में समझाया पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स और मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो आज हमने आपको मिनरल्स और ओर्स के बारे में बताया। उसके बाद में आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाएंगे। हमें लगता है कि आपको काफ़ी जो है आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होने वाला है, और अगर आपको अच्छा लगे लाइक करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जहां तक हो सके अपने जो फ्रेंड सर्कल है आपका वहां पर भी इसको बोलेंगे कि आप मिनरल्स और ओर्स के बारे में बताया गया है। और आपके 8 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल जो है होने वाला है, प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, जो कि हाई क्लासेस में आपको काफी हेल्प मिलेगा केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत ही आसानी होगी आपको, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड को यहीं से मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल ही फाउंडेशन लेवल का आप केमिस्ट्री यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, दिख रहा होगा कि किसी बुक्स में इतने सारे बुक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, इतने सारे बुक्स में दिए हुए नहीं है, उससे एक्स्ट्रा हम कराने का आपको प्रयास किया है कि जिससे कि आपको जो है आगे के लिए जो केमिस्ट्री आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी 11th-12th में वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहां पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग, रिडक्शन का मीनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मीनिंग, उसके मेटल्स एंड देयर मेजर ओर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच भैयावान। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में बताएंगे।